यानी 23 साल की युवती 50 साल के सुभाष यादव के साथ में भाग करके शादी कर लेती है, कोर्ट मैरिज कर लेती है। उन्होंने हमारे साथ मतलब गद्दारी कर दी। हैं, उसके बाद सर क्या हुआ कि उस आदमी के साथ रेस्टोरेंट में जाती थी, समोसा खाते थे, पकौड़ी खा। हाँ सर, ये सब। यही है सपना उपाध्याय। हाँ हाँ जी सर। इन्होंने ही सुभाष यादव के साथ भाग कर शादी की। हाँ सर, यही है। इन्होंने ही 50 वर्ष के उस सुभाष के साथ में शादी करी है। हाँ सर, हाँ साहब, 50 साल के साथ शादी की है। उनको मैंने प्यार दिया सर, लेकिन सर उस प्यार का हमको इल्ज़ाम मतलब मेडल मिल गया। उस आदमी के साथ बात करती थी, सुभाष यादव उसका नाम था, जिसके साथ मतलब अफेयर इनका चल रहा था। विगत दिनों सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपने एक खबर देखा रहा होगा, जिसमें एक एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति दूसरे सफाई कर्मी आलोक मौर्य का प्रकरण बड़ी तेजी से सुर्खियों में आया था। कुछ ऐसा ही मामला एक बार फिर से आजमगढ़ में हुआ है। 2022 में आप जो मेरे बगल में जो बैठे हुए हैं, इनका नाम प्रिंस उपाध्याय है, जिनकी शादी सन 2022 में हुई थी। लेकिन इनकी जो पत्नी थी, जिनका नाम सपना उपाध्याय था, वह नवंबर 2023 में इनके घर से चली जाती हैं। इसके बाद वो किसी अन्य व्यक्ति से कोर्ट मैरिज करती हैं और अब इनको छोड़कर वो चली गई हैं। आपका नाम क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम प्रिंस उपाध्याय है। घर कहाँ पड़ता? जी सर, मेरा घर है खुटौली, पोस्ट बीबीपुर, और हमारा जो थाना है सर टाबरपुर है जी। क्या ये जो सपना उपाध्याय जिनका नाम आपने बताया, ये क्या लगती हैं? जी सर, मेरा पत्नी थी। आपकी पत्नी थी। शादी कब हुई थी? सर मेरी जो शादी हुई थी 2022 में हुई थी, 31 मई को सर। अच्छा। हाँ ये जो शादी हुई थी किस रीति रिवाज से हुई थी, यानी बारात वगैरह गई थी या मंदिर जी जी वगैरह? जी, हाँ बारात वगैरह उनके घर पर गई थी सर। हम्म, अरेंज मैरिज इसी हिसाब से होता है सर। अच्छा। हाँ हाँ सर, पूरा रीति रिवाज से हुआ था सर। ठीक है। जी कितने दिनों तक यहाँ पर रही हो? जी सर, शुरुआती में आए तो ये 2 महीने तक रही थी। फिर उसके बाद चली गई तो साल भर बाद आए सर अपने है। घर से। जी, विदाई करा कर लेकर आए हम लोग हैं। जी साहब, उसके बाद ये क्या किए कि फिर उन्होंने 1-2 महीने रहा तो उसके बाद हमारी एक नौकरी भी उन्होंने छुड़वा दी थी। जी, तो मतलब क्या है कि हमारे जो ड्यूटी लगी हुई थी, तो क्या हुआ कि सर बाद में फिर हमने भगवान की कृपा से हमको नौकरी मिल गई। जी सर। फिर क्या हुआ सर कि इन्होंने हमसे कहा कि हमारी नौकरी लगवा देते। हम जैसे सर सोचे जैसे अपने घर की बहन बेटी होती है उसी तरह दूसरे घर की बहन बेटी होती हैं। सर इसी इज्जत के नाते हम सर उनका ड्यूटी लगाए। हम कहे भाई, बाद में क्या की सर कि बाद में क्या की सर कि उन्होंने हमारे साथ मतलब गद्दारी कर दी। हैं, उसके बाद सर क्या हुआ कि उस आदमी के साथ रेस्टोरेंट में जाती थी, समोसा खाते थे, पकौड़ी क्या खा। नौकरी आपने लगवाया था? सर उनका नौकरी जल निगम में लगवाया था सर मैं। क्या काम करने जाती थी वो? सर उसमें मतलब गांव-गांव मतलब स्वच्छता के बारे में बताती थी, जागरूक सबको करती थी वो। अच्छा। हाँ, जैसा और ये जो ब्लॉक का कार्यक्रम चल रहा है, हाँ, हाँ, जी, जी, जी सर। कितने दिनों तक ये इसमें काम करने गई? सर उसमें 2 महीने तक वो काम की थी सर। ठीक है। तो हाँ। इस दरमियान आप दोनों लोगों का रिश्ता कैसा चल रहा था? सर बहुत ही मतलब ख़राब चल रहा था सर, जब से उस आदमी के साथ बात करती थी, सुभाष यादव उसका नाम था, जिसके साथ मतलब अफेयर इनका चल रहा था। जी, तो उसके बाद क्या है, हमसे हमेशा झगड़ती थी, लड़ती थी, हमेशा मारती थी, हैं? हमेशा पीटती थी, अपने बाप से भी हमको गाली-वाली दिलाती थी साहब, हम कुछ बोलते नहीं थे क्या साहब। कभी धमकी वगैरह भी देती थी आप लोगों हाँ, को? हाँ साहब, धमकी देती थी किस साहब। तरीके की धमकी देती थी? तुमको मरवा देंगे, पिटवा देंगे, ये करवा देंगे, तुमको जेल करवा देंगे, जुर्माना करवा देंगे, तुमको दहेज प्रथा लगवा देंगे सर। तो उनकी मतलब जो बड़ी बहन है, वो बोली कि घरा में रहबा कि ना रहबा, हैं साहब? उसकी मतलब हमारे पास रिकॉर्डिंग है आज भी साहब, हैं? अच्छा। जी, जी तो साहब। ये बताइए, जो आपकी पत्नी थी, सपना नाम था जिनका, हाँ, हाँ ये साहब। किसके साथ में इस वक्त हैं? सर सुभाष यादव उर्फ जग्गू, गढ़हन बुजुर्ग सर। उनका जो थाना है वो कप्तानगंज है साहब। आपका थाना? जी सर, हमारा जो थाना है वो टावरपुर है साहब। अब ये बताओ कि ये जो सुभाष यादव था, हाँ। ये क्या आप इसको पहले से जानते थे? नहीं सर, हम नहीं जानते थे सर। वो मतलब वो उसी में ड्राइवरी करता था।
तो कहाँ हम ड्राइवरी करता था? सर उसी जल निगम में सर ड्राइवरी करते थे सर। अच्छा। हाँ, तो वहीं में मतलब उनके गाड़ी के साथ चलते थे, हाँ, फिर बाद में मतलब इन दोनों लोग का संबंध बन गया सर। ठीक है। हाँ सर। हुँ, हाँ, जी, जी साहब। ठीक है। जो जल जीवन मिशन चल रहा है, हाँ, इसमें वो जो सुभाष नाम का व्यक्ति था, हाँ। वो ड्राइवरी करता था, गाड़ी चलाता था। जी, कौन-सी गाड़ी चलाता था? साहब बोलेरो चलाता था अच्छा, साहब। बोलेरो चलाता था। हाँ, साहब। तो उसकी गाड़ी से इनका आना-जाना रहता था हाँ, हाँ, और हाँ। इसके बाद इनका उससे अवैध संबंध हो गया। जी, जी, जी ये साहब। बात आपको पहली बार कब पता चली? सर पहली बार हमको जो है पता चला, कुछ लोग मुझे हमें बता रहे थे, हुँ, तो उसके बाद भी हम विश्वास नहीं करते थे कि हमारी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती है। हुँ, हम सबको डाँट देते थे, गाली दे देते थे कि अरे भैया हुँ, भाई पत्नी हमारी है, नहीं हम उनके ऊपर इतना विश्वास करते थे सर, हुँ, कि मतलब हम कभी सोचे नहीं थे कि हमारी वाइफ़ कभी ऐसा कहे, हुँ, बल्कि उनको इतना मतलब बहुत प्यार दिए थे, उनको मतलब हम खरीद के बड़ी वाली मोबाइल आईफ़ोन दिए थे साहब, हुँ, हुँ, हैं? हुँ, वो जितना पैसा माँगती थी उतना देते थे साहब। हुँ। बाकी उन्होंने कभी कुछ उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं साहब, ये जान लीजिए। तो ये बताओ जब पता कब चला आपको कि सुभाष यादव से ये बात करती हैं जी या ये हाँ। कोई अवैध संबंध है इनका? जल निगम में ही हमको पता चला, हुँ, तो हमने मतलब मोबाइल चेक करने के लिए सोचा है, हुँ। तो जिससे मतलब सुभाष यादव से हमारा झगड़ा हो गया। अच्छा तो मतलब आपको जब शक हाँ, हुआ तो लोगों ने उसके बताया तो बाद हमारी पत्नी क्या की, हम ही को मार दी, झगड़ दी, गाली दे दी कि क्या ज़रूरत है तुमको उनकी मोबाइल छूने के लिए। हुँ, उनके तरफ से वो लगी मतलब हमको मारने झगड़ने लगी। अच्छा। और नहीं करके तो हमको गाड़ी से उतरवा भी दी, हुँ, हैं? हुँ, उनके बाप क्या किए, हमारे बहन को, माँ को, हुँ, माँ, बहन, बेटी की जो है गाली दी हैं सर। हुँ। हाँ। अच्छा ठीक है। अब ये बताओ, हाँ। ये जो सपना सपना उपाध्याय जो थी, जी। तो जब आपको ये पता चला कि आपकी पत्नी उनके साथ अवैध संबंध में है, हुँ। तो इसके बाद क्या कभी घर आई हो? सर उसके बाद हाँ, घर आई थी सर, हुँ, उसके बाद झगड़ा-लगड़ा करके हुँ, सर रात में जो है 3:30 बजे सर हुँ, मतलब अपने बाप, हुँ, उनके बाप का नाम है जगन्नाथ उपाध्याय जी आए थे। हुँ, उसके बाद एक उनका दोस्त था कोई, क्या नाम था उसका? दुबे था यार, मतलब शुभम दुबे आए थे। हुँ, एक आया था क्या नाम है, वो गाड़ी चलाते थे फूलपुर के, हुँ, वो आए थे प्रेज़ेंट टाइम में। हुँ, उसके बाद उनकी मम्मी आई थी सुषमा देवी, हुँ, हैं? हुँ, उसके बाद उनका भाई आया था क्या नाम है, गौरव उपाध्याय उर्फ भोलू। हुँ, हाँ, गौरी शंकर, हुँ। जी, भोले। तो ये लोग क्या कुछ हिंसा किए थे आपके साथ? सर आए हैं, गाली दिए हैं, हुँ, मारने की धमकी दे रहे थे, तुमको उठवा देंगे, करवा देंगे। बाद में सर हुँ। हमारे घर से सारा सामान भी लेते गए हैं। क्या-क्या लेकर गई हैं? हाँ, मतलब कौन ले गया है? मतलब सपना ले गई हैं, उनके घर वाले ले गए? नहीं, नहीं सपना ले गए थे, क्या ले गई हैं? गहना ले गई हैं, कपड़ा ले गई हैं सर, हुँ, हैं? हुँ, उसके बाद क्या साहब पैसा लेकर चला गए हैं, मतलब बहन की शादी साहब फरवरी में पड़ी थी, हुँ, तो उसके लिए मतलब अलमारी में साहब पैसा कौड़ी रखल गया साहब की हुँ, बहन के शादी कर ली धूमधाम से। हुँ, बाद में साहब कुल पैसा कौड़ी गहना गुड़िया जब साहब यहाँ से लहले गई नी, ठीक है। तो बाद में साहब का भल कि जो है कि मंदिर साहब शादी करना पड़ा। भाई कहाँ से कुल मतलब जब पर। वो सारा गहना, सब पैसा, सब कुछ घर से लेकर चली गई, तो हाँ, आपने अपनी बहन की शादी मंदिर में मजबूरन करी थी। हाँ, ठीक है। जी। ये मेरे बगल में प्रिंस उपाध्याय जी बैठे हैं, जो होमगार्ड की नौकरी करते हैं और इन्होंने अपनी पत्नी को बड़े लाड़ और दुलार से अपने घर पे रखा था। लेकिन अब इनकी पत्नी जल जीवन मिशन में इन्होंने उनको बाकायदा काम दिलवा दिया था और काम दिलवाने के बाद ये जो है कोई उसमें ड्राइवरी करने वाले व्यक्ति के साथ में उसका अवैध संबंध होता है। संबंध होने के बाद इनके घर में रखे हुए तमाम जेवरात, पैसे जो कुछ भी थे जैसा ये कह रहे हैं, वो सब कुछ लेकर चली जाती है। चूँकि इनके घर पे उस दरमियान इनकी बहन की शादी होनी थी और इस शादी में वो सब तमाम व्यवस्थाएँ जो घर में की जाती हैं, वो व्यवस्थाएँ इन लोगों ने करके रखा था। सब कुछ सपना लेकर यहाँ से चली गईं और मौके पर इनका कहना है कि सुभाष यादव नाम के किसी व्यक्ति के साथ में वो जो है कोर्ट मैरिज करके रह रही हैं, सपत्नी बन के रह रही हैं। इस टाइम प्रेजेंट टाइम में मैं बताना चाहता हूँ कि सुभाष यादव के पास 3 बेटियाँ हाँ। हैं, जिनका मतलब तीनों, एक 20 साल, एक 22 साल की है, हुँ, एक 20 साल की है, हुँ, एक 18 साल की लड़की है प्रेजेंट टाइम में, एक लड़का है हाँ। जो कि 20 साल का है सर। और आपकी जी। पत्नी की उम्र कितनी है? सर मेरे जो पत्नी का उम्र है, वो उनका उम्र है होगा इस टाइम 23 साल सर। 23 साल
जी सर। यानी आप अंदाजा लगाइए कि जिस व्यक्ति जिस पुरुष की बेटी की उम्र की लड़की हो उससे वह भाग के शादी कर लेता है, कोर्ट मैरिज करता है। यानी 21 वर्ष की उसकी बेटी है तो 23 वर्ष की महिला के साथ में वह कोर्ट मैरिज कर लेता है। कितनी उम्र है इस सुभाष की? सर सुभाष की इस टाइम उम्र होगा सर 50 साल। 50 साल। यस सर। यानी ये जो ये सपना उपाध्याय जी हैं, ये सुभाष जो 50 साल की उम्र का है, उसके साथ में इन्होंने भागकर शादी कर ली है। जी, जी सर। कहाँ रह रही हैं, कुछ जानकारी है? हाँ सर, आजमगढ़ में बेलैसा में रहते थे, तो प्रेज़ेंट टाइम में उनकी जो है लड़की जो है पूछताछ की, तो उसके बाद वहाँ से लोग भाग गए, फिर दूसरी जगह सर चले गए, नरौली में। हैं, फिर वहाँ से फिर सर भाग कर अब इस टर्न फिर आजमगढ़ में लोग कहीं रह रहे हैं सर हैं। ठीक है सर? जी। अच्छा, जब आपके घर पे रहती थी तो सपना का व्यवहार किस तरीके से रहता था? सर व्यवहार बहुत ही घटिया था उनका, मतलब बल्कि हम उनसे मतलब बहुत ज़्यादा प्रेम रखते थे सर। उसके बाद मैं समझ नहीं पाता था, हमेशा सर मारना, पीटना, गाली देना, उल्टा-पल्टा बदतमीज़ी बतियाना सर उनका मतलब डेली कर्तव्य रहता था। तो अभी मैं सोचता था चलो जाने दो, आज नहीं कल सुधर जाएगी। क्योंकि घर में सर हम ही और मम्मी और एक उनको रहना था सर। 3 लोग में सर, बल्कि उनको हर महीने का मैं पैसा भी देता था। मैं जैसे सोचता हूँ अपने घर की बहन-बेटी होती हैं सर, उसी तरह दूसरे घर, इसीलिए सोचना भी चाहिए, अच्छी सर बात है। इज़्ज़त देता था। हमेशा सर सोचता हूँ कि एक लड़की लक्ष्मी होती है, उनका मतलब हमेशा सम्मान देना चाहिए सर। जी, वही सोचकर मतलब उनको मैंने प्यार दिया सर, लेकिन सर उस प्यार का हमको इल्ज़ाम मतलब मेडल मिल गया सर, हैं? यही वजह है कि आपको धोखा दिया गया। जी, जी सर। और इसमें क्या है सर कि इसमें उनके मतलब उनके माँ का बहुत बड़ा हाथ है सर। मतलब अच्छा, उन उनकी माँ क्या चाहती थी कुछ 50 वर्ष का जो सुभाष उसके साथ शादी हो? नहीं, नहीं सर, उनके मतलब जानकारी नहीं था, लेकिन मतलब वो यादव उनके घर पे जाता था, फूलपुर में मिला था। तो मतलब वो क्या की कि मतलब एक बार नहीं पूछी कि तुम अपने हस्बैंड के साथ क्यों नहीं आए, क्यों इनके साथ तुम घूम रही हो? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? वो बताती थी ये भैया हैं, बस उसी पे वो टाल देते थे। भैया सैया कब बन गए किसी को नहीं पता हाँ, चला। हाँ। जी सर। मतलब क्या है कि क्या सर कुछ जो आपने कहा कि ये कोर्ट मैरिज उन्होंने सुभाष यादव के साथ, उसके कुछ साक्ष्य भी हैं आपके पास कि बस हाँ, यूँ ही हाँ। आप कह रहे हैं? नहीं, नहीं सर, साक्ष्य हूँ किस आप आधार पर आप कह रहे हैं? सर मेरे पास कोर्ट मैरिज का कागज़ हमने दिखा निकल सकते हो? हाँ, हाँ। ये इनका कोर्ट मैरिज का कागज़ है सर। ठीक है। जी। आप थोड़ा-सा करीब से दिखाइए। ये कोर्ट मैरिज जो सपना उपाध्याय जो इनकी पत्नी हैं, वो जो है उन्होंने जो कोर्ट मैरिज करा है, उसका ये है। क्या उनकी तस्वीर भी आप दिखा सकते हैं? किसका सपना उपाध्याय? सपना उपाध्याय की? हाँ, सपना उपाध्याय हैं। ये आप स्वयं दिखा दीजिए। जी सर, मैं दे ये आपकी पत्नी है? हाँ सर, ये यही सब है सपना उपाध्याय? हाँ, हाँ, जी सर। इन्होंने ही सुभाष यादव के साथ भागकर शादी की है? हाँ सर, यही हैं। इन्होंने ही 50 वर्ष के उस सुभाष के साथ में शादी करी है? हाँ सर, हाँ साहब, 50 साल के साथ शादी की हैं। जी साहब। ये आप देख सकते हैं, ये जो है यही हैं, जैसा कि इन्होंने दिखाया अपनी मोबाइल से कि ये सपना उपाध्याय हैं जो 2022 में शादी बाकायदा शादी रीति-रिवाज हिंदू रीति-रिवाज से शादी करके जो है इनके घर पे बहू बनकर आई थी। लेकिन अब जो है ये यहाँ से भाग कर के जैसा इन्होंने कहा है कि और कोर्ट मैरिज उन्होंने कर लिया है सुभाष यादव जो कोई गाड़ी चलाता था जल जीवन मिशन में और वहीं पर वो भी काम करने जाती थी। मतलब हमको मतलब प्रशासन से यही है, योगी जी से यही हमारा गुहार है साहब कि हमको मतलब सुरक्षा दिया जाए कि दोबारा हमारे जो है संपत्ति में वो हमारे हाथ ना आए। कल के लिए कुछ भी अनहोनी होती है या कुछ भी होता है तो उसका जो है ये लोग इनके परिवार हों और मतलब यही लोग हों सर, हैं? सपना उपाध्याय जो हैं वो आपकी बहू हैं? जी, कितने दिनों तक ये घर में रही? हमारे घर में वो रही थी, पहली बार आई थी जब 2022 में उसकी शादी हुई थी 31 मई को। तो हमारे घर आई वो मई ख़त्म हो गई, जून जून और जुलाई 2 महीने थी। इसके बाद 6 अगस्त को वो चली गई अपने मायके, अपने नाना के साथ। नाना के साथ अपने मायके ननिहाल गई, ननिहाल एक रात रही, फिर उसके बाद लखनऊ चली गई माँ-बाप के यहाँ। इसके बाद वहाँ जाने के बाद पता नहीं क्या अपना लोग अपना गुड़ामथन किए, इसके बाद वो जो है कि अपना ड्रामा शुरू की वहाँ। यहाँ से सुरक्षित अच्छे से गई, विदाई से। वहाँ जाने के बाद मैं नहीं चाहूँ कि मुझे नहीं जाना, ये वो करना। इसके बाद जो उसके माँ-बाप भी हमेशा टॉर्चर करना, हमेशा धमकी देना। किस तरीके का टॉर्चर करते थे? क्या हम धमकी देते? उठवा देंगे, हम ये कर देंगे, हमारी लड़की को बीएड कराइए, ये कराइए, वो कराइए। उसकी लड़की बीए कर रही थी, सेकेंड ईयर थी उस समय। तो हमने बोला ठीक है, तुम्हारी आपकी लड़की जो है कि बीए फाइनल हो जाएगी, जो हमारे जब सामर्थ्य रहेगा तो हम करवाएंगे।
अजय ने बोले कि चल मम्मी जाने तो मैं लेकर जा रहा हूँ, कोई बात नहीं मेरे साथ जाएगी। इज्जत से गई, 2 महीना नौकरी वहाँ की। 2 दिन बाद इसको अलग गाड़ी से जाने दी, अपने अलग गाड़ी में। वो सुभाष यादव जो थे उर्फ जग्गू के साथ वो जा रही थी, और ये इनको अलग कर दी। बार बार इनको जब अधिकारी को वहाँ पता चला, उसने उनको डांट कर निकाल दिया। जब डांट कर निकाल दिया, बार बार वो आते थे 5 बजे शाम को घर, उनकी गाड़ी 9 बजे आती थी रात को, वही लाके छोड़ता था यहाँ? और वही लाकर छोड़ता था। फिर सुबह वही लेकर अपनी गाड़ी आपको जा। कभी पूछते थे कि किसके साथ आ जा रही हो, तो क्या आप कुछ बोलती थी? हाँ, तो वही झगड़ा करने लगती थी कि हाँ हमारी गाड़ी है, वो वहाँ ड्यूटी लग गई, वहाँ ड्यूटी लग गई, हम वहाँ ड्यूटी है तो कई गांव मिल गया था, हमको ये हो गया, तमाम तरह का बहाना करती थी। नहीं, उसी सुभाष के साथ गई, अपने मायके से गई। अच्छा, यहाँ से वो अपने मायके गई हाँ, यहाँ से उसके और फिर मायके से सुभाष के साथ चली गई। हाँ, कब आपको पता चला कि उसने कोर्ट मैरिज कर लिया? हमें पता चला है 23 मई को हमें ये पता चला कि वो भाग गई है। वो भी कोर्ट मैरिज का नहीं पता चला। 23 मई को हमको पता चला कि वो भाग गई है जग्गू के साथ, सुभाष यादव के साथ। लेकिन ये लोग हो सकता है न है खदान हमारे बच्चे को हर वक्त धमकाते थे, कभी न कभी कुछ कर देंगे। अगर हमारे बच्चे को या हमारे परिवार पे कोई भी खर्च आएगा, उसकी जिम्मेदारी उन लोगों का, और उनके ननिहाल वाले होंगे, उनके मायके वाले होंगे सपना के। के पिता का क्या नाम था? जगन्नाथ उपाध्याय, कहाँ के रहने वाले? महिपालपुर। और उनके जो है उनके भाई का नाम था गौरी शंकर उपाध्याय, और बुलाने में उर्फ भोले। ये दोनों हमको धमकाते थे। उसकी बड़ी बहन भी रचना धमकाती थी। ये मेरे बगल में मेरे दाहिनी तरफ प्रिंस उपाध्याय बैठे हैं, मेरे बाईं तरफ प्रिंस उपाध्याय की माँ बैठी हैं। इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि प्रिंस की शादी सपना उपाध्याय नाम की लड़की से होती है। वो कुछ दिन इनके घर पे रहती है, इसके बाद उसे नौकरी करने की उसे वो जिद करती है। ये बेचारे बहुत सोच सिफारिश करके किसी तरीके से उसको जल जीवन मिशन के तहत कोई काम दिलाते हैं, उसमें वो काम करने जाती है। नौकरी करने के बहाने उसमें काम करने वाला एक सुभाष यादव, जैसा कि इन्होंने बताया कि वह उसमें ड्राइवर था, बोलेरो गाड़ी का ड्राइवर था, उसके साथ में उसका अफेयर होता है, अवैध संबंध होता है। कुछ दिनों बाद इनके घर में वो तांडव करना शुरू करती है और इसके बाद वो भाग जाती है यहाँ से अपने मायके। और जब मायके जाती है तो वहाँ से इन लोगों को सुराग लगता है कि वो घर से भाग गई है। और कुछ दिनों बाद वो सुभाष यादव, जो तकरीबन 50 वर्ष का इन्होंने बताया, उससे वह शादी कर लेती है। यानी 23 साल की युवती 50 साल के सुभाष यादव के साथ में भाग करके शादी कर लेती है, कोर्ट मैरिज कर लेती है। और ये बेचारे जिन्होंने नौकरी उसको लगवाई, जिन्होंने उसको अपने घर पे बड़े प्यार से रखा, उसे धोखा देकर वो चली जाती है।